न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आने वाले वक्त में 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है और चुनाव आयोग 3 दिवसीय दौरे पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा एक साथ हो सकती है और झारखंड का चुनाव अलग भी हो सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पे है चुनाव आयोग और 3 दिवसीय चुनावी दौरे के दौरान चुनाव आयोग की टीम, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त एस संधू, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। पहले श्रीनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के तमाम लोगों के साथ सुरक्षा से लेकर दूसरे मसलों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू में जाएगी और वहां इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक करेगी। श्रीनगर में अर्धसैनिक बलों के लोगों के साथ भी चुनाव आयोग की बैठक होगी। सुरक्षा पहली प्राथमिकता में है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है। 2019 में धारा 370 हटने के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में किसी तरह का विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ गई है। कुल सीटें हालांकि 114 हैं, 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आती है तो वहाँ चुनाव की घोषणा नहीं होगी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में अभी मौजूद 90 विधानसभा की सीटें हैं, 24 को अगर हटा दे तो 90 में विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना अगस्त महीने में ही है। और चुनाव आयोग अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद सुरक्षा की स्थितियों का जायजा लेने के बाद तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में कितने चरणों में चुनाव कराया जाए। ये चुनावी दौरे के बाद होगा। जम्मू कश्मीर के बाद 12 और 13 तारीख को हरियाणा के दौरे पर जाएगा चुनाव आयोग और हरियाणा के दौरे के बाद महाराष्ट्र का दौरा चुनाव आयोग करेगा। झारखंड के लिए भी चुनाव आयोग की तैयारी चुनाव कराने की पूरी है, यानी 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने की तैयारी चुनाव आयोग की पूरी है। लेकिन झारखंड का चुनाव अलग हो सकता है। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बता दें, पिछले बार भी झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग हुए थे क्योंकि झारखंड नक्सलवाद प्रभावित इलाका था तो कई चरणों में चुनाव हुआ था। और इस बार जम्मू कश्मीर भी चुनाव होना है तो जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव अगर एक साथ कराए गए तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता में हो सकती है उतनी मौजूदगी न हो जो चुनाव आयोग की ज़रूरत है। तो इसीलिए चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ करा सकता है और झारखंड का चुनाव फिर बाद में होगा। बांग्लादेश में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, बांग्लादेश में भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती हुई है और वहां बॉर्डर पे भी बीएसएफ के लोग लगातार मौजूद हैं। और जम्मू में हाल के वक्त में जिस तरह से आतंकी वारदातें बढ़ी, हाल में आपको याद होगा जब बीएसएफ के डीजी को बदला गया, उनकी जगह दूसरे को ये पद दिया गया, तो जम्मू में आतंकी घटनाओं के बढ़ने के बाद ये बदलाव किया गया था। तो जम्मू में भी और कश्मीर में भी अर्धसैनिक बलों की अधिक ज़रूरत है और अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे भी बीएसएफ की ज़रूरत है। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चारों राज्यों का चुनाव कराना थोड़ा कठिन हो सकता है। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे के बाद चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव चरणों का निर्धारण करेगा और चुनाव चरणों के निर्धारण में एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो होगा वो ये देखा जाएगा कि सुरक्षा बल कितना दिया गया है चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेपरेट तरीके से चुनाव आयोग इसको देखता है। वो ये कि वहाँ आतंकवादी वारदातें अधिक होती हैं, वहाँ एक उम्मीदवार को जेड कैटेगरी तो नहीं कहेंगे लेकिन उस स्तर की सुरक्षा चुनाव के दौरान देनी पड़ती है। निर्दलीय उम्मीदवार हो तो उसे भी देना होगा और किसी राजनीतिक दल से हो तो उसे भी देना होगा। तो इस बात की संभावना अधिक है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा एक साथ होती है तो अक्टूबर में यहाँ मतदान होंगे जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में मतदान की प्रक्रिया सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर तक जाए। अब एक सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर की डेडलाइन दी है तो क्या 30 सितंबर की डेडलाइन चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के लिए पार करेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव आयोग के सामने अभी 2-3 विकल्प मौजूद भी हैं और उनके लिए अभी चुनाव आयोग को थोड़ा इंतजार करना होगा। ये तस्वीर 20 अगस्त तक साफ होगी। सुरक्षा का जायजा लेने के बाद, सुरक्षा की रिपोर्ट लेने के बाद पहले चुनाव आयोग ये तय करेगा कि चुनाव की घोषणा जम्मू कश्मीर में करानी है कि नहीं। वो तमाम राजनीतिक दलों से बात भी कर रहा है 3 दिवसीय दौरे के दौरान।
दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव की घोषणा करनी है तो कितने चरणों में चुनाव का निर्धारण किया जाए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना अर्धसैनिक बल केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर के लिए मिलता है। तीसरा ये कि 30 सितंबर की डेडलाइन क्या आगे भी जा सकता है चुनाव। देखिए, एक बार चुनाव की घोषणा अगर अगस्त में हो जाएगी तो 30 सितंबर के डेडलाइन से आगे भी जा सकता है, लेकिन 30 सितंबर से पहले चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि 30 सितंबर से काफ़ी पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाए। तो चुनाव आयोग अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद ये तय करेगा, लगभग 20 अगस्त तक ये तय हो जाएगा कि किन राज्यों में कब कब चुनाव होंगे और कब इसकी घोषणा की जाए। घोषणा की जो संभावना है वो 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच तक इन राज्यों में चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन इस बात की संभावना अधिक है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ और झारखंड का चुनाव स्टैंड अलोन कराया जाए।